समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वो खेती बाड़ी और पशुपालन वगैरह किया करता था। खाने की वस्तुएं और दूध दही की तो उसके घर कोई भी कमी नहीं थी। उसकी भगवान कृष्ण में बहुत आस्था थी, इसलिए उसने घर में मिट्टी का एक छोटा सा मंदिर बना रखा था और उसमें गोपाल जी की छोटी सी प्रतिमा स्थापित कर रखी थी। उसका नियम था कि वह कुछ भी खाता उससे पहले हर खाने की चीज गोपाल जी के सामने रखता और उनसे भोग लगाने के लिए प्रार्थना करता, उसके बाद ही खुद खाया करता था। उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र कुछ 6-7 साल की थी। काफी छोटी उम्र से ही उसने घर के कामकाज की जिम्मेदारी संभाल ली थी। वह घर के कामकाज में ही व्यस्त रहती थी। उसे भक्ति भाव के बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन किसी कारणवश किसान यानी उसके बाबा को गांव जाना पड़ गया। जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि मैं 5-6 दिनों के लिए बाहर गांव जा रहा हूँ। तब तक मेरे गोपाल जी की सेवा भी तुम्हें ही करनी होगी। कुछ भी खाने की चीज बनाओ तो पहले गोपाल जी को भोग लगाना, फिर खुद खाना। ऐसा कहकर उसके बाबा तो दूसरे गांव चले गए। अब घर में अकेली वही बची थी, इसलिए जैसा उसके बाबा कहकर गए थे उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ गोपाल जी की सेवा करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उठकर खिचड़ी बनाई और गोपाल जी के सामने थाली भर के खिचड़ी रख दी कि कहीं भूखे ना रह जाए। उसे नहीं पता था कि भगवान सच में नहीं खाते हैं। अपने भोलेपन में वह गोपाल जी से खिचड़ी खाने का बोलकर आंख बंद करके और हाथ जोड़कर बैठ गई। और जब थोड़ी देर बाद उसने आंख खोलकर देखा तो खिचड़ी वैसी की वैसी ही पड़ी थी। भगवान ने तो एक कौर भी नहीं खाया हुआ था। बच्ची भोली थी, इसलिए उसने गोपाल जी को मनाना शुरू कर दिया। वो गोपाल जी से कहने लगी कि क्या आपको इसमें घी कम लग रहा है, इसलिए नहीं खा रहे हो? रुको, मैं घी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो रसोई में गई और एक कटोरी भरकर गाय का घी ले आई और खिचड़ी पे डाल दिया और दोबारा से आंख बंद करके और हाथ जोड़कर बैठ गई और गोपाल जी से खिचड़ी खत्म करने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में वापस आंख खोलकर देखा तो अब भी खिचड़ी वैसी की वैसी पड़ी थी। उसने सोचा कि मैं पर्दा करना भूल गई, शायद इसलिए भोग नहीं लगा रहे हैं। तो अब वो भाग कर गई और अपने पहनने का घाघरा ले आई और उसका ही पर्दा गोपाल जी के आगे कर दिया और दोबारा वैसे ही बैठ गई और सोची कि इस बार तो खा ही लेंगे। पर इस बार भी गोपाल जी ने खिचड़ी नहीं खाई थी। तो वो गोपाल जी से कहने लगी कि तू मेरे बाबा के हाथ से ही खिचड़ी खाना चाहता है क्या? पर वो तो कुछ दिन के लिए गांव गए हैं और आने में 5-6 दिन लग जाएंगे, तब तक भूखा ही रहेगा क्या? जिद मत कर, खिचड़ी खा ले। काफी समझाने के बाद वो दोबारा आंख बंद करके बैठ गई। परिणाम अब भी वही था। अब उसे अपने बाल स्वभाव के अनुसार क्रोध आ गया और अकड़ कर बोली, तो तू मेरी बनाई हुई खिचड़ी नहीं खाएगा? ठीक है, अगर तू अपनी जिद का पक्का है तो मैं भी अपनी जिद की पक्की हूँ। जब तक तू नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगी, देखती हूँ आखिर कब तक नहीं खाता। ऐसा कहकर वो रूठ कर बैठ गई। थोड़ी देर से देखती खाया या नहीं और फिर वापस नजरें घुमा लेती। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई। अब तो भगवान चिंता में पड़ गए, सोचने लगे कि ये तो भोली है, कुछ जानती ही नहीं। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो ये भूख के मारे मर जाएगी, पर यहाँ से जाएगी भी नहीं और खाएगी भी नहीं। तो भगवान ने ऐसा सोचकर सारी खिचड़ी खा ली। जब उसने देखा कि भगवान ने सारी खिचड़ी खा ली है तो बोली, इतनी देर करने की क्या जरूरत थी, पहले ही खा लेते। और फिर खुद भी जाके खाना खाया। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा। भगवान प्रत्यक्ष में भोग लगाने लगे। अब 5-6 दिन बाद उसके बाबा वापिस आ गए तो लड़की बाबा के लिए दूध गर्म करके लाई। बाबा ने कहा कि पहले भोग लगाओ फिर लाना। लड़की ने जैसे ही गिलास भगवान के सामने रखा, भगवान ने पूरा दूध पी लिया। बाबा ने कहा कि इतनी देर हो गई है, प्रसाद क्यों नहीं ला रही हो? बच्ची बोली, वो तो भगवान को पिला दिया, आपने ही तो कहा था। बाबा को गुस्सा आ गया कि भगवान भी कभी पीते हैं क्या? तू खुद पी गई और भगवान का नाम ले रही है। अब तो बाबा उसे डांटने लगे कि तू पाखंड करती है। उसने कहा कि पूछ लो उनसे, उन्होंने ही पिया है, मैंने नहीं पिया। और आके बोली, बताओ बाबा को, आपने ही पिया है ना दूध? तो गोपाल जी की प्रतिमा से आवाज आई कि ये सच बोल रही है, दूध मैंने ही पिया है। और बाबा को सारी बात बता दी कि अगर मैं नहीं खाता तो आज तक ये जिंदा नहीं बचती। मुझे खिलाने के बाद ही खाती है ये, इसे दुनियादारी नहीं पता।
यह सब सुनते ही बाबा के आंखों में आंसू आ गए कि मैं इतने सालों से आपको कुछ नहीं कर पाया और इस बच्ची ने कुछ दिनों में ही आपको अपने भोलेपन से प्रसन्न कर दिया। बाबा को वैराग्य हो गया था और उन्होंने गोपाल जी की सेवा हमेशा के लिए उस बच्ची को ही सौंप दी। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि भक्तिमती करमेती बाई थी, जिन्हें कर्माबाई भी कहा जाता है। इनकी भक्ति धीरे धीरे इतनी गहरी होती चली गई कि भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने रोज अपने मंदिर से उनके घर में प्रकट होते थे। एक दिन कर्माबाई को भगवान के लिए खिचड़ी बनाने में देर हो गई। जब वे खिचड़ी बनाकर लाई, भगवान ने एक निवाला खाया ही था और दूसरा निवाला हाथ में था, तभी जगन्नाथ जी के मंदिर में आरती का शंख बज गया। पुजारी जी ने जैसे ही शंख बजाने के बाद भगवान जगन्नाथ के सामने से पर्दा हटाया तो उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के मुंह में और हाथ पर खिचड़ी लगी थी। पुजारी जी ने पूछा कि हे प्रभु, ये क्या, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपका श्रृंगार किया था, ये खिचड़ी कहाँ से आई? तो आवाज आई कि मैं कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने गया था। आज उन्हें खिचड़ी बनाने में देर हो गई थी और जैसे ही एक निवाला खाया आपने इधर शंख बजा दिया तो मुझे उसी हालत में यहाँ आना पड़ा। बस उसी दिन से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में खिचड़ी का भोग लगने लगा और कर्माबाई की खिचड़ी प्रसिद्ध हो गई। कर्माबाई ने अपनी पूरी जिंदगी कृष्ण भक्ति में ही लगा दी और अंत में परम गति प्राप्त की। तो बोलो भक्त और भगवान की जय।